एक मुल्क, एक कल्चर, एक जुबान और एक मजहब हिंदुस्तान में होना नामुमकिन। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं शब रोज उर्दू न्यूज। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ एक मुल्क, एक कल्चर, एक जुबान और एक मजहब होना नामुमकिन है। ये बात RSS और उसके अलमबरदार मोदी सरकार और अमित शाह को भी मालूम है, लेकिन सब कुछ जानते हुए हिंदू राष्ट्र के खातिर अक्सर इस किस्म की बातें की जाती है। अगर जुनूबी हिंद में हिंदी को जबरदस्ती थोपने की कोशिश की गई तो ये हिंदी के लिए दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी होगी, क्योंकि हर इलाके के लोग अपनी जुबान के बारे में हसास है। इसी तरह शुमाली मशरकी हिंद के छोटे छोटे रियासत का भी यही हाल है। इस सूरत हाल को देखते हुए एक जुबान एक मुल्क का अमित शाह का ये नारा खोखला और बेजवाज होने के साथ साथ इस पर अमल नामुमकिन है, क्योंकि मुख्तलिफ जबानों के बोलने वाले लोगों पर मुश्तमिल ये मुल्क अमित शाह की राह पर नहीं चल सकता। RSS का निहायत ही अहम मकसद मुल्क में हिंदू राष्ट्र का कयाम है। वैसे तो बीजेपी कितनी ही भारी अक्सरियत हासिल कर ले, लेकिन मुल्क में बीजेपी के लिए हिंदू राष्ट्र का कयाम नामुमकिन है। ये बात आम तौर पर भुला दी जाती है कि इस मुल्क में गैर मुस्लिमों में मुसलमान के अलावा ईसाई और दूसरे मजहब के मानने वाले लोगों की भी खासी तादाद है, और ये लोग मुख्तसर ही क्यों ना सही ताकतवर है। इसलिए RSS के मशवरे पर हिंदू राष्ट्र के कयाम की राह हमवार करने की कोशिश मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है। मैं अदना सा मिसाल देकर आपको ये बात वाज़ेह कर दूंगा कि इस मुल्क में एक जुबान को मुसलत करने की कोशिश नाकाम है। रियासत महाराष्ट्र का मुंबई एक ऐसा शहर है जहां हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम जुबानों के बोलने वाले मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में मराठी जुबान सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली है। इसी तरह आसाम में उनकी मकामी जुबान है। शुमाली मशरकी और दूसरी रियासतों में इसकी अपनी एक मकामी जुबान है। एक तजर्बे के मुताबिक हिंदुस्तान भर के तमाम रियासत में 65% हिंदुस्तानी आवाम इलाकाई या दूसरी जुबान बोलते हैं और समझते हैं और इन्हें तरजीह भी देते हैं। जहां तक हिंदी का सवाल है, यकीनी तौर पर यह भी हमारी ही जुबान है और आलमी सतह पर हिंदी से हमारी शनाख्त होती है, लेकिन अंदरूनी मुल्क में हमें तमाम जुबानों का गुलदस्ता हस्बे रिवायत सजाए रखना चाहिए। किसी एक जुबान को मुसलत करने की कोशिश अगर होती है तो इससे आवाम में बेचैनी पैदा हो सकती है, वह ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। इसके अलावा मुल्क में कितनी जुबानें बोली जाती है और समझी जाती है, वो भी इतनी ही हिंदुस्तानी है जितनी हिंदी है। किसी भी दूसरी जुबान को बैरूनी मुल्क का जुबान नहीं करार दिया जा सकता है, इसलिए कि तमाम जुबानों ने हिंदुस्तान में ही फरोग पाया है। फिरका परस्त जहां जात पात और मजहब की बुनियाद पर आपस में लड़ाने और तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अब जुबान की बुनियाद पर लोगों को बांटने की प्रोग्राम चला रहे हैं। लिहाजा हम सारे लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मुखालिफ हो रही है। तेलुगु रियासतों के आवाम में भी इस तरह की बेचैनी और एहसासात पाए जाते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा चमन है जहां हर तरह के फूल अपनी खुशबू बिखेरे हुए हैं। इस बागीचे के तमाम फूलों को एक ही रंग में रंगने की कोशिश कारगर हुआ ऐसा मुमकिन ही नहीं। इसलिए हर जुबान को अपनी जगह एक अहमियत हासिल है। इस अहमियत को किसी सूरत में कम नहीं किया जा सकता और ये हिंदुस्तानी आवाम को भी बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें